प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से इस मुबारक शाम के लिए जो उसने हमारे और आपके जीवन में दी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी खुदावंद का एक बार फिर से कि उसने मुझे इस पेज के माध्यम से अपनी स्तुति आराधना के लिए इस्तेमाल किया। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी फैमिली ऑफ क्राइस्ट की पूरी टीम के लिए, उनके पासबान के लिए कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं खुदावंद के वचन को आप सबके बीच में रखूं। सच में खुदावंद बहुत अद्भुत तरीके से हमें और आपको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। नो मैटर्स कि आप कहाँ पर हैं, किस सिचुएशन में, किस हालात में, पर जब खुदावंद को आपके जीवन से महिमा लेनी होगी तो वो क्या करेगा, आपसे महिमा ले लेगा। हालेलुया। ये समय है कि हम खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को तैयार करें, उस खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को दंडवत करें ताकि आज एक बड़ी आशीष को हम अपने जीवन में रिसीव करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है कि हम खुदावंद को याद करेंगे। हमें हर समय खुदावंद को याद करना पड़े। ये समय है कि हम उसकी हुजूरी में अपने आप को तैयार करेंगे ताकि खुदावंद आज की शाम आपसे बात करे। हालेलुया। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य उस रोटी से नहीं जिसके लिए वो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, जीवित रहेगा, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। और साथ साथ ना कि केवल वो जीवित रहेगा, इस संसार से लड़ने की, शैतान से लड़ने की भी सामर्थ्य उसे मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय है हमारे और आपके पास कि हम उस खुदावंद से प्रार्थना करें और उसकी हुजूरी में अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या है, खुदावंद की एक बड़ी योजना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते खुदावंद एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। लॉर्ड वी प्रे टू यू दैट टुडे वी वांट योर मर्सी ऑन अस। खुदावंद हमें नहीं पता कि खुदावंद आज हम क्या प्रीच करेंगे, पर हम जानते हैं खुदावंद आपकी पवित्र आत्मा में होकर हम यीशु मसीह आपके वचन को आज हम बोने पाएंगे खुदावंद। और ये उम्मीद करते खुदावंद कि आज का वचन लोगों के जीवन में फलवंत होने पाए। लॉर्ड हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक बरकत के लिए खुदावंद जो आपने हमें दी है और आप आने वाले साल, आने वाले समय और आने वाले वक्त में खुदावंद हमें देने वाले हैं। हम उसके लिए भी पहले से आपको धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं कि जितने भी लोग आज हमें सुन रहे खुदावंद वो आपकी बड़ी आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते खुदावंद कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके कलाम को खुदावंद लोगों के जीवन में यीशु मसीह प्रचार करने वाले हो सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम घटे और आप बढ़े। सारी आदर में मैं आपके हाथों में सौंपते हैं। ये विनती आपके मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से जितने भी लोग मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावंद में आप सभी को खुशामदीन कहते हैं, सलाम कहते हैं। और इस समय है कि हम खुदावंद की हुजूरी में जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हम हैं आज सिर्फ और सिर्फ क्या है, उस खुदावंद की दया की वजह से है, उस खुदावंद की अनुग्रह की वजह से है, उसकी मर्सी है हम पे कि हम उसके इस ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रिसीव करने वाले बन पाए हैं। हम इस योग्य नहीं हैं कि हम उससे कुछ मांगे। शायद उस मेज़ के भी हम नीचे पड़े हुए टुकड़ों के समान भी नहीं है, उसकी धूल के समान भी नहीं है, पर उस खुदावंद ने हमसे इतना प्यार किया है, इतना हमसे उसने प्रेम किया है कि उसने हमें और आपको क्या किया, अपनी बेटी और बेटे होने का वर दिया है। तो ये समय है कि हम उस खुदावंद की हुजूरी में चलेंगे और उसके नाम को जय कहेंगे। यदि आपको ये सॉन्ग आता है तो आप मेरे साथ गा सकते हैं। थैंक यू जीसस। हर एक बात होती है
सच्चा है जब सब लगे झूठा, संग तुझे पाया साथ सब कदम झूठा। तेरी मर्जी पर चलता रहूं, यीशु तुझको ही सुनता रहूं, तेरी मर्जी पर चलता रहूं, यीशु तुझको ही सुनता रहूं। मेरी फीस में मेरी ससा हूं तेरे सिवा,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लॉर्ड, हम आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आज के वचन के लिए खुदावंद। यीशु मसीह, आज हम नहीं खुदावंद परंतु आपकी पवित्र आत्मा बोले। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन खुदावंद जोरावर हो, शैतान का मुंह काला होने पाए खुदावंद, और बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने पाए। ये निराशा, ये दुख, तकलीफ खुदावंद जो शैतान हमारे जीवन में लेकर आते हैं यीशु मसीह, वो आज आपके वचन, सामर्थी वचन के द्वारा खुदावंद लोगों के जीवन से जाने पाए। हम घटे खुदावंद और आपके नाम को जलाल मिले। आप बढ़े खुदावंद, और आपके नाम से बहुतों का जीवन, बहुतों की रूह यीशु मसीह बचने पाए खुदावंद। प्रार्थना करते यीशु मसीह इस विनती को अपने मीठे सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वह फिर से परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की। ये समय है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि सेकेंड टाइम मैं खुदावन के वचन को इस पेज पे ला रही हूँ, और ये मेरा 45 लाइव स्ट्रीमिंग है, और मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे हर बार एक नए वचन से नवाजा है। और जैसे कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि वन डे यू विल हैव योर ब्लेस्ड टाइम। हालेलुया। आज जो वचन का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि एक दिन आपको जीवन में वो समय ज़रूर आएगा जब आप बोलेंगे कि नाउ आई एम ब्लेस्ड विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 51 वर्स में लिखा हुआ है, देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया। सब बदल जाएंगे। मैं बताना चाहूँगी, एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। आपने बचपन से सुना है इस स्टोरी को। एक टर्टल और एक रैबिट की स्टोरी होती है, रेस लगती है उनकी, और जब उनकी रेस लगती है तो क्या होता है, कछुआ क्या होता है, वो हार जाता है कि जीत जाता है, हार जाता है ना शायद, कछुआ जीत जाता है। अब आप सोच के देखिए कि रैबिट जो इतनी तेज भागता है और जो टर्टल होता है, कछुआ होता है जो इतना धीमे जाता है, इतना धीमे चलता है, उन दोनों ने रेस लगाई। और जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने रेस लगाई है, तो उन्होंने शायद कछुए को बहुत सारी बातें बोली होंगी कि ये पागल है, इसको बेवकूफ है, ये इसको पता नहीं कि किससे रेस लगाने जा रहा है। आज खुदावंत भी हमारे और आपके जीवन में जो लोग हमें बेवकूफ, नकारा और बुद्धू समझते हैं, उन सब के वचन में लिखा हुआ है परंतु वे सब क्या होंगे, बदल जाएंगे। हालेलुया। वे सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और आज का वचन कहता है आपसे कि तुम हिम्मत से काम लो, क्योंकि वन डे यू विल हैव योर ब्लेस्ड टाइम। हालेलुया। आपके जीवन में वो समय ज़रूर आएगा जब आप बोलेंगे कि नो, आई एम ब्लेस्ड विद दीज ऑल ग्रेसेस इन माय लाइफ। हालेलुया। और जब वो कछुआ चल रहा होगा, उसे नहीं पता होगा कि वो आगे चल के जीतेगा कि हारेगा, पर वो धीरे 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 क्या करता रहा, अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ाता चला गया। और क्या हुआ, अंत में उसने विजय को प्राप्त किया, उसने रेस को जीता। जो लोग वहाँ पे खड़े होकर उसके बारे में गलत गलत बातें बोल रहे होंगे कि उसे अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं देखा, वो किससे कंपटीशन कर रहा है, उसने अपनी स्किल्स को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देख रहा है, वो किससे कंपटीशन कर रहा है। कई बार हमारे और आपके जीवन में भी लोग ऐसे ही सिचुएशंस लेकर आते हैं, ऐसी ही बातें लेकर आते हैं, when we are not able to decide whether we have to do this thing or whether we don't have to do this thing. For that situation, the Lord is saying that I am going to change those all minds who are pointing in front of you. Hallelujah. Lord is going to change everyone's mind who is demoralizing you, who is putting you in the darkness, who doesn't wanted you to come up and spread the word of God. Hallelujah. और जब वो कछुआ उस रेस में
जब वो बढ़ता चला जा रहा था, आगे चलता चला जा रहा था, तो बहुत सारे लोग उसे बोल रहे होंगे कि तुम जो ये चल रहे हो इसको क्विट कर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम आगे चल के हार को ही फेस करने वाले हो। पर उस कछुए ने क्या किया? उस कछुए ने उन सब लोगों की, उन जितने भी लोग उसे वहाँ देख रहे थे, क्या किया? उन सब की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी मंजिल पे फोकस करता रहा और चलता रहा। Hallelujah. Today we are not focusing on our goals, what we have to do in our life. Sometimes when we decided to do, बहुत सारे लोग आके हमारी लाइफ में कहने लगते हैं कि no, you don't have to do this. This is not the correct time. This is not the correct situation. तो मैं बताना चाहूँगी कि उन सब चीज़ों में आप लोगों की बातों को मत सुनिए, परंतु खुदावंद के वचन को पकड़ के, उसके बातों को थाम के आप क्या होते चाहिए? आगे बढ़ते चले जाइए। हालेलुया। यदि कल का आपने मेरा वचन सुना होगा, यदि कल का आपने मेरी प्रीचिंग अगर सुनी होगी, तो मैंने एक बड़ी परमेश्वर के वचन से एक बात बताई थी जो कि बड़ी मुझे ब्लेस लगी थी। उसमें लिखा हुआ था कि यदि तुम्हें खुदावंद के अनुग्रह को चाहिए तो क्या करो? उसमें बने रहो। खुदावंद के अनुग्रह को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें बने रहना पड़ेगा। जब तक हम खुदावंद के अनुग्रह में बने नहीं रहेंगे, हम शैतान को नहीं हरा पाएंगे। मैं बताना चाहूँगी ये आयत आपको कहाँ मिलेगी? याकूब 4 उसकी 7th वर्स में आपको मिलेगा ये। जेम्स 4 उसकी 7th वर्स में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। क्या होना है? हमें परमेश्वर के अधीन होना है। जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? शैतान को हरा नहीं पाएंगे। और ये बहुत जो खराब सिचुएशन चल रही है, इसमें हमें शैतान को हराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शैतान कोई और नहीं, वही लोग होते हैं जो हम पे उंगली उठाते हैं, जो हमसे कहते हैं कि नो यू कैन नॉट डू इट, नो यू आर नॉट द वन हु इज गोइंग टू डू दिस वर्क, यू आर नॉट वर्दी टू स्प्रेड दिस word of God because you are not qualified, you are not having that talent. But you are not qualified, you have no skills of speaking, you don't have skills of reading. In spite of these all things, God, Holy Spirit is there who is going to guide you. Hallelujah. The Lord is going to guide you. He is the master of all. He is the king of all, who is going to bless you, who is going to anoint you. It doesn't matter you don't have any degrees. It doesn't matter you have not done any kind of training. But when you have Holy Spirit, the word of God is be powerful among all the peoples. And when you are spreading the word of God and changing the mind and spirits of people, that means the Holy Spirit is guiding you. The Holy Spirit is working through you in the lots of people's life. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद के वचन को ज़रूर थामे रहें, क्योंकि अगर हम वचन को नहीं थामेंगे तो शैतान से अगर हम लड़ने जाएंगे तो ज़रूर हार के आ जाएंगे। और हमें हारना नहीं है, हमें हराना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें हारना नहीं है, परंतु हमें क्या करना है? हमें हराना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशाया 43 उसकी 19th वर्स में लिखा हुआ है, देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान होगे? जो खुदावंद की बात प्रकट होने वाली है, क्या आज हम और आप उससे अनजान हैं? बेशक हो सकते हैं कि हम खुदावंद के वचनों को नहीं सुन रहे हैं, हो सकता है हम खुदावंद की बातों को महज सुन तो रहे हैं पर उसे अपने जीवन में अमल नहीं कर रहे हैं। ये वचन एक मेडिसिन के तरीके, आज शायद हमारा जीवन, हमारी रूह जो है वो टूट चुकी है, घायल हो चुकी है, दुनियावी हर एक परेशानियों से, तकलीफों से
बट हमारा ये वचन एक मेडिसिन है। व्हेन यू आर हर्ट, जब आपको चोट लगती है तब आप क्या करते हैं? जब आपको घाव होता है आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं एंड ही गिव यू मेडिसिन, एंड व्हेन ही गिव यू मेडिसिन ही सेज दैट यू हैव टू अप्लाई एज वेल, यू हैव टू टेक, दैट मीन्स यू हैव टू ईट इट, यू हैव टू इनहेल इट, लाइक दैट ओनली। जब हमारी रूह अंदर से टूटी होती है, हमारा मन अंदर से टूटा होता है, हम आत्मिक तौर से कमजोर हो जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? इस वचन को महज हमें सिर्फ सुनना नहीं है, उसे अपने जीवन में अमल भी करना है। हालेलुया। You don't have to just listen this word of God. In spite of listening, you have to follow the word of God in your life. And not just follow, you have to listen. You have to do this both things. अगर आप सिर्फ मेडिसिन लगा रहे हैं और उसे खा नहीं रहे हैं तो घाव जल्दी हील नहीं होगा, और सिर्फ आप मेडिसिन खा रहे हैं और उसको बाहर से कवरिंग नहीं दे रहे हैं तब भी आपका घाव जल्दी नहीं ठीक होगा। फॉर इंस्टेंट हीलिंग यू हैव टू ईट मेडिसिन एंड यू हैव टू अप्लाई मेडिसिन। हालेलुया। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम उससे अनजान हो? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्लज देश में क्या करूंगा? नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। निर्लज देश में मैं क्या करूंगा? जिस देश में जिस लोगों से उम्मीदें नहीं है। A turtle was a useless among all of those people, those who were thinking that he cannot compete from the rapids, he cannot compete, he cannot win, and this is stupid turtle. He is not knowing what he is going to do, but he has hold Lord Jesus in his life, and that's the reason what he get? He gets victory. और उसके जीवन में ये वचन था कि मैं तुमको एक नई बात बताऊंगा जो अभी प्रकट होने जा रही है। और वो बात क्या थी? कि वो निर्लज देश में क्या करेगा? पानी बहाएगा। The turtle was not so fast to compete with the rabbit, but खुदावंत ने क्या किया? खुदावंत की एक बड़ी योजना हुई उसके जीवन में, और उसने उस खरगोश से क्या किया? कंपटीशन किया। वचन को थामे रहा, धीरे 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 चलता रहा और वचन को थामे रहा। And what the end it happens, he win. हालेलुया। He win. और उसने वचन के साथ, उस खुदावंत के साथ उस जीत को पाया। हालेलुया। जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ खुदावंत ने एक बड़ी महिमा को करा। प्रेज द लॉर्ड। शायद आपके जीवन से भी बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बेवकूफ है, he cannot do anything, this is investing the money in useless things, he is not the one who knows the business and he is wanted to do that, she is wanted to do that, she is a girl, she don't know what is there in around the world, but खुदावंत वहीं पे ही आपको क्या करेगा? एक ब्लेसिंग्स का कारण बनाएगा। हालेलुया। और जब खुदावंत हमें ब्लेसिंग्स का बनाना चाह रहा है कारण, पर हम क्या करते हैं? भजन संहिता 1 उसकी पहली अध्याय में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। कौन धन्य है? वो पुरुष धन्य है। ब्लेस्ड इज दैट पर्सन हु डजंट वॉक, किस पे नहीं चलता है? दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता है। हालेलुया। और लिखा हुआ है, और पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडलियों में बैठता है। हालेलुया। If we are blessed, if the Lord Jesus wants us to give us the powers to spread the word of God, to change someone, to counsel someone, that means हम खुदावंत की हुजूरी में हैं, और हमारा ये जीवन जो खुदावंत ने दिया है वो हमें नहीं सिखाता है कि हम उन लोगों के साथ मिलके, उन लोगों के साथ हम बैठ के बुराइयां करें। हालेलुया। लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष, कितना अच्छा है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता है और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडलियों में बैठता है। हालेलुया। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। शायद वो टर्टल ब्लेस्ड था क्योंकि वो उन सब लोगों को जो उसके साइड में खड़े होकर बातें बना रहे थे वो सुन नहीं रहा था, और प्रार्थना करते करते वो आगे चलता गया। तभी शायद खुदावंत ने क्या किया? उसके जीवन में एक बड़ी योजना को अंजाम दिया। हालेलुया। एक बड़ी योजना को अंजाम दिया, और क्या हुआ? उन सब लोगों का मुंह बंद हो गया।
बदल दिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 15 में क्या हुआ, उन सब का मन बदल दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। आज आपका भी मन, जो आपका मन अंदर से टूटा हुआ है, खुदावंद उसे भी बदल देगा, आनंदित कर देगा। हालेलुया। और हर एक चीज का, हर एक बातों का क्या है, एक समय है, एक ब्लेसिंग है। हर एक चीज जो कुछ भी हो रही है उसके पीछे क्या है, वजह है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि ये सब चीजें जो हो रही हैं हमारे लाइफ में, दैट इज यूजलेस, बट हम अपनी गलती की वजह से अपनी आशीषों को खो देते हैं। हालेलुया। हमें अपनी गलतियों से अपनी आशीषों को नहीं खोना है। अगर आप मेरे साथ निकाले जॉन 10 उसकी 10th वर्स, यूहन्ना 10 उसका 10 अध्याय अगर हम पढ़ें, लिखा हुआ है, चोर किसी की ओर काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी के लिए, घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं। जो लोग चोरी करते हैं, चोर जो होता है, जो चोरी करता है, वो क्या करता है, किसी और काम के लिए नहीं कि वो चोरी के पर्पस से आए और आपके घर में खाना खा के चला जाए, या आपको ब्लेसिंग्स लेके चला जाए, या आपके घर में झाड़ू लगा के चला जाए। ऐसा तो नहीं होता ना। चोर का जो माइंड सेटअप होता है कि हैव टू गो स्टील एंड देन हैव टू कम बैक, वही लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी के लिए और घात करने और नष्ट करने के लिए ही आता है। हालेलुया। और लिखा हुआ है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आज आपको क्या चाहिए? अनंत जीवन के लिए हर एक जन प्रार्थना कर रहा है। हर एक जन चाहता है कि जब खुदावंत आए तो हम क्या हो, उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाए। बट व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? जरा सा परेशानी आई, जरी सी दुख तकलीफ आई हमारे जीवन में, हम डर गए, हम घबरा गए और हिम्मत हार गए। क्या खुदावंत जब इस संसार से इतना प्यार करते थे, उन्होंने अपना इकलौता बेटा हमें और आपको दिया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो क्या उनके जो साथ के लोग थे, क्या उन्होंने उसे अपना लिया था? नहीं, उनके अपने चेले ने उन्हें पकड़वाया था। हालेलुया। हम उसकी बेटी और बेटे हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि शैतान हमें छोड़ देगा? शैतान हमें नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जब यीशु मसीह मनुष्य थे, शैतान ने इस पृथ्वी में उन्हें भी नहीं छोड़ा, उनकी भी टेम्पटेशंस ली। बोला कि यदि तू ये सब चीजें चाहता है तो इस पत्थर से कह कि ये रोटी बन जाए। तो हमें और आपको कैसे छोड़ देगा? परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इसलिए आए कि हम और आप क्या हो, जीवन पाए और बहुतायत से पाए। That means we have to receive the blessings of Lord Jesus और बहुतायत से पाए। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को पाए। बट हम क्यों छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं? हम क्यों छोटी छोटी बातों में घबरा के परमेश्वर से दूर होने लगते हैं? यीशु मसीह, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है। खुदावंत, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। हम तो इतना रोज दुआ करते हैं, हम तो इतने डिवोटेड हैं, रोज चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, हर एक चीज़ है। और मैं जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं आपसे कंटिन्यूसली प्रेयर करी जा रही हूँ, इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल थिंग्स, वो सिचुएशन मेरी क्यों नहीं ठीक हो रही है? मैं बताना चाहूंगी, सबोपदेशक 3 उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, हर एक बात का एक अवसर और प्रति एक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लिखा हुआ है
हर एक बात, एक अवसर और प्रति एक काम, 3 बातें, काम, अपॉर्चुनिटी, वर्क एंड सिचुएशन। कहाँ लिखा है? जो आकाश के नीचे, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे। पृथ्वी कहाँ है? आकाश के नीचे ही तो है। लिखा हुआ है हर एक बात, हर एक अवसर और प्रति एक काम जो आकाश के नीचे होता है, क्या होगा? समय है। हर एक चीज का एक समय है, एक टाइम है। सन व्हाई वी आर क्राइंग कि ये चीजें इस समय पे नहीं हो रही, ये चीजें इतने टाइम से हम रो रहे हैं, इतने टाइम से हम प्रे कर रहे हैं, द थिंग्स आर नॉट सॉर्टिंग आउट। गवाही बताना चाहूंगी, एक भैया थे और उनकी शादी हुई और उनकी वाइफ और उनकी कुछ 6 मंथ्स के बाद लड़ाई होने लगी। और जब उनकी लड़ाई होने लगी तो उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई और उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई। 1 साल तक उनके बीच में सेपरेशन रहा, फिर वो वापस आ गई और फिर वो लोग कुछ महीने साथ रहे, कुछ साल साथ रहे, फिर उनके बीच में सेपरेशन हो गया और वो फिर 3-4 साल के लिए चली गई। बट उस खुदा के बेटे ने खुदावंत को नहीं छोड़ा, प्रार्थना करते रहे और जैसे कि लिखा हुआ है हर एक बात का एक अवसर और प्रति एक काम का जो आकाश के नीचे होती है, मतलब पृथ्वी पर होती है, क्या है? एक समय है। समय है हर एक बात का, हर एक चीज का। खुदावन चाहता तो वो उस रैबिट से बोल देता कि ठीक है, ओके फाइन, मैं क्विट करता हूँ, तुम ही जीत जाओ और मैं ये रेस हार जाता हूँ। पर नहीं, खुदावन ने क्या कहा कि तुम प्रॉपर रेस लड़ो, तुम प्रॉपर रेस लड़ो और अंत में मैं तुम्हें क्या करूंगा? जीत दिलाऊंगा। हमें शैतान जो टेम्पटेशंस लेकर आ रहा है जीवन में, उस एग्जामिनेशन को फाइट करना ही करना है। उस चीजों से हम भाग नहीं सकते, बट हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर को थामे रहना है और उसको जब हम थामे रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया जेम्स 4 उसके 7 में लिखा हुआ है, उसके अनुग्रह के द्वारा तुम क्या करो? शैतान से लड़ो। बिना उसके अनुग्रह के हम लड़ नहीं सकते। उसके अनुग्रह को होना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, इस वचन को ज़रूर याद रखें कि हर एक बात, हर एक अवसर और प्रति एक काम को जो आकाश के नीचे होता है, उसका क्या है? समय है। तो एवरीथिंग दैट हैज़ अ रीज़न, हैज़ अ टाइम एंड अ पर्पस। सो वेट फॉर योर टाइम, वेट फॉर द सिचुएशन दैट गोइंग टू चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। और बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी बातों में घबराएं नहीं, क्योंकि जब घबराते हैं तो हिम्मत टूटती है। जब हिम्मत टूटती है तो डर हमारे जीवन में आता है, और जब डर हमारे जीवन में आता है हमारा विश्वास कमज़ोर होता है, और जब विश्वास कमज़ोर होता है शैतान को एंट्री पॉइंट हमारे और आपके जीवन में मिल जाता है। हालेलुया। उसे एंट्री मिल जाती है कि यस, यही टाइम है कि हम इसके जीवन में अब एंट्री करते हैं, क्योंकि इसकी होप टूट चुकी है, इसकी उम्मीद टूट चुकी है। अब भाई मैं इसको चारों तरफ से कवर कर सकता हूँ। अब तो शे और मात होगा, जैसे चेस में होता है, राइट? सो ये डिमोरलाइज और ये डार्कनेस अपनी लाइफ में मत आने दीजिए, क्योंकि अगर ये आ गई तो शैतान की एंट्री आपके जीवन में हो जाएगी, और फिर वो एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि वो आपको यीशु मसीह से दूर कर दे और नरक में अपनी सेना बनाने में आपको शामिल कर दे। जब हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, और मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही, मुझे इन सब चीज़ों में डिफीट हो रहा है, ये हो रहा है, हम इतना ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हम क्या कर लेते हैं? सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आजकल के नौजवान यही कर रहे हैं।
Lots of people are committing suicide. Youth is committing suicide. If you have not got a good score, suicide. If your girlfriend is angry, you commit suicide. If someone is not loving you, you committed suicide. Why? खुदावंद हमें इसीलिए बनाया है कि हम रोए छोटी छोटी बातों के लिए। खुशी का वचन कह रहा है कि हर एक चीज का समय है। Let the time come and I'm going to bless you. Wait for the time. Wait for the time. Definitely the time is going to be changed. Hallelujah. Praise the Lord. और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब निराशा आए, जब लगे कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, अब कंसीव होने के कोई चांसेस नहीं है, अब रिपोर्ट्स नेगेटिव ही आनी है, कई बार नेगेटिव आ भी जाए, डॉक्टर कह दे कि ठीक है आपने कंसीव कर लिया है, बट आई डोंट थिंक दैट यू आर एबल टू गोइंग टू गिव द बर्थ टू दिस चाइल्ड बिकॉज द कंडीशन इज वेरी सीरियस एंड इन स्पाइट ऑफ दीज ऑल थिंग्स आई डोंट थिंक कि आपका बेबी इस दुनिया में आएगा। जब निराशा आए, जब सारे पैसे चले जाएं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि आपके पास फैमिली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर द ओनली पर्सन टू ग्रीड योर फैमिली। जब आप एक लौटे हो और मार्क्स कम आ जाए एंड यू डोंट नो कि मैंने इतनी मेहनत करी और जिनको मैंने पढ़ाया है वो पास हो गए हैं और मेरा बैक लगता चला जा रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है विलाप गीत 3 उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरे मन ने कहा यह वह मेरा भाग्य है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। क्या वह क्या है? मेरा भाग्य है। कैसे है? अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन है तो आप क्या बोलेंगे? हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं। हम विश्वासी के पास क्या है? विश्वासी तो है। अगर विश्वास में से अगर हम वी हटा दे तो एक नया वर्ड बनेगा, दैट इज श्वास, अर्थात सांस। जो खुदावंद ने आपके और मेरे जीवन में फूकी है सांसें, उस खुदावंद की रहम है, उसकी मेहरबानी है। हालेलुया। और उसकी मेहरबानी है तो क्यों हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर विश्वास में से वी और शा दोनों हम हटा देंगे तो नया वर्ड बनेगा वास, अर्थात खुदावंद का वास हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदावंद हमारे आपके जीवन में वास करता है, हम विश्वासी हैं। और लिखा भी हुआ है विलाप गीत 3 उसकी 24वीं आयत में कि मेरे मन ने कहा यह वह मेरा भाग्य है। कौन मेरा भाग्य है? यहोवा मेरा भाग्य है, इस कारण मैं आशा रखूंगा। And I'm going to put my faith in Lord Jesus because He is going to anoint me, He is going to turn the situation and He is going to bless me. Hallelujah. Praise the Lord. तो आज जरूरत हमें उस टर्टल की तरह बनने की जिसने अपनी आशा उस परमेश्वर से नहीं हटाई, जिसने अपनी उम्मीद उस खुदावन पे रखी और टूटने नहीं दी लोगों की बातों से, लोगों की जो डिमोरलाइजिंग बातें होती हैं उसको नहीं सुना। हालेलुया। ज़रूरत है कि हम उस खुदावन के वचन को सिर्फ सुने नहीं, उसको अमल भी करें अपने जीवन में। क्योंकि अगर हम अमल नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सुन रहे हैं तो अधूरा ज्ञान जो होता है वो विनाश को दर्शाता है। और हमें विनाश नहीं होना है, हमें विश्वासी होना है। परमेश्वर का वास हमारे और आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट बात मैं बता के ख़त्म करना चाहूँगी क्योंकि टाइम भी हो गया है ऑलमोस्ट।
धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु। आपको मिलेगी ये जो मैं वर्ड्स निकालने जा रही हूँ, आपको मिलेगी इफिसियों 3 उसकी 20 और 21 वर्स में लिखा हुआ है, इफिसियों 3 उसकी लास्ट वर्स 20 और 21 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि तुम्हारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, कैसा सामर्थ्य है? ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी सोच से परे है। और वो सामर्थ्य कौन है? खुदावंत यीशु मसीह है, जो हर एक सिचुएशन को क्या कर देता है? पलट देता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी और युगायुग होती रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंत की कलीसिया हैं, उसकी बेटी और बेटे हैं, और सालों से हम जनरेशन से जनरेशन अपनी दादी से, अपने ग्रैंडफादर से, नानी से, हर एक बुजुर्ग से सुनते आ रहे हैं कि खुदावंत से प्रार्थना करो, the situation will be turned, the situation will be changed। तो हर एक चीज का एक समय है, हिम्मत मत हारिए, उम्मीद रखिए, परमेश्वर का भाग्य है, आप उस पे आशा रखे रहिए। हालेलुया, क्योंकि उसकी योजना, उसकी सामर्थ हमारी सोच से परे है, और आने वाली जनरेशन भी आपको देख के अपनी लाइफ को स्पेंड करेगी। सेट एन एग्जाम्पल फॉर द कमिंग जनरेशन। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करती खुदावंत एक बार फिर से कि आपने हमें जिंदगी जमीन पे रखा। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये आपकी महान दया है लॉर्ड। We thank you for making us alive in this world. Thank you Lord for giving us the strength to face the saint. Thank you। आपका वचन से कहता है कि हर एक चीज का समय है खुदावंत, वो समय उनके जीवन